सबरी का प्रसंग है। कही विधिया स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। नौधा भगति कहूँ तुहि पाहि, सावधान सुन धरु मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों यथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हियह रसन दीना। नवमहु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कहते हैं कि हे भामिनी, मैं एक ही नाता मानता हूँ, भक्ति का नाता। जाति पात में कोई बड़ा हो, उसका कुल परिवार बड़ा हो, वो बहुत धार्मिक हो, बहुत बड़ा हो, धन बल उसके पास हो, परिजन उसके पास हो, बहुत गुणी हो, बहुत चतुर हो, वो सब निरर्थक है यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति से हीन मनुष्य वैसे ही है जैसे बिना जल के बादल। उसी प्रसंग में भगवान सबरी को नवधा भक्ति सुनाते हैं कि पहला भक्ति संतों का संग है। भक्ति का प्रथम लक्षण यही है कि संत जब अच्छे लगने लगे, संत से मिलने की इच्छा होने लगे, तो प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसरी भक्ति ये है कि भगवान की कथा प्रसंग में लगन लग जाए, ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। और गुरु के चरणों में प्रेम हो और किसी तरह का कोई अभिमान न हो, तो ये तीसरी प्रकार की भक्ति है। और चौथी भक्ति ये है कि मेरे गुण समूहों का कपट छोड़ करके गान करे, किसी प्रकार का कोई कपट मन में न रखे, प्रभु के गुणगान करने में मस्त रहे। पांचवें प्रकार की भक्ति है कि मंत्र जाप निरंतर होता रहे और परमात्मा में माने मुझ में दृढ़ विश्वास हो, ऐसा वेद कहते हैं। छठवें प्रकार की भक्ति है कि मन इंद्रियों का संयम हो
और नाना प्रकार के कर्मों से विरत रहे, बहुत कर्मों में फंसे न, और निरंतर सज्जनों का, संतों का, साधुओं का संपर्क बनाए रखे। सातवें प्रकार की भक्ति है कि इस पूरे जगत को मेरा ही रूप समझे, यह संपूर्ण सृष्टि मैं ही हूँ, संपूर्ण सृष्टि परमात्मा ही है, और संत को मुझसे भी अधिक समझे, क्योंकि संत प्रत्यक्ष भगवान का बोध कराते हैं। आठवां प्रकार की भक्ति ये है कि जिस किसी भी अवस्था में हो संतुष्ट रहे, कभी असंतोष न धारण करे, और स्वप्न में भी दूसरों में दोष न देखे। दूसरों में दोष देखना, इसका मतलब अपने अंदर दोषों का प्रवेश हो रहा है। नौवें प्रकार की भक्ति यह है कि सबके साथ छलहीन व्यवहार करे, मेरा ही भरोसा रखे, हृदय में न हर्ष हो न विषाद हो। इस 9 प्रकार की भक्ति में जिनको एक भी भक्ति होगी वो मुझे बहुत प्रिय है। और हे भामिनी, तुम्हारे अंदर तो सभी प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति है, दृढ़ है। और इस प्रकार से जो गति मुनियों को, योगियों को, तपस्वियों को सुलभ है, वो आज तुम्हें सहज में ही सुलभ हो गया है। मेरे दर्शन का फल यही है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मेरा दर्शन, भगवान का दर्शन माने अपने स्वरूप का दर्शन।